मैं हूं ललिता और आप सबका स्वागत है मेरी YouTube चैनल बायोलॉजी बाय ललिता में। तो आज लगभग 5-6 दिनों बाद हमारी क्लास हो रही है। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाई थी, तो अब से हमारी क्लासेस वो कंटिन्यू रहेगी। पिछली क्लासेस में हमने क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया था, सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका जनरल इंट्रो कर लिया था और किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ लिया था। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लगाइए आप, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से जीव आते हैं? तो लिखिए कि यूनिसेल्युलर यूकेरियोटिक जीव आते हैं। यूनिसेल्युलर यूकेरियोटिक जीव, इसमें यूनिसेल्युलर यूकेरियोटिक जीव आते हैं। ठीक है, इसमें यूनिसेल्युलर यूकेरियोटिक जीव आते हैं। तो आगे प्रोटिस्टा प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई के बीच ब्रिज का काम करता है। ब्रिज का काम करता है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है यूनिसेल्युलर यूकेरियोटिक, तो यूकेरियोटिक हो गए तो इसमें क्या होगा कि सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इनमें या इसमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। अन्य झिल्ली युक्त कोशिकाएं भी उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट लिखिए, कुछ प्रोटिस्टा में सीलिया, फ्लैजेला और शूडोपोडिया जैसे गमन अंग भी पाए जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, नल हेड। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कौन सा होगा? रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स के द्वारा होता है और बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होगा कि इसमें यूनिसेल्युलर यूकेरियोटिक जीव आते हैं। प्रोटिस्टा है वो प्लांट, एनिमल्स और फंजाई के बीच एक ब्रिज का काम करता है, यानी एक योजक कड़ी है। इसमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। अब इसमें झिल्ली युक्त कोशिकाएं भी पाई जाती हैं और कुछ प्रोटिस्टा हैं उनमें सीलिया,
फ्लैजेला और सूडोपोडिया जैसे गमन अंग पाए जाते हैं, यानी गति के लिए गमन अंग पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और डायेटम। रिप्रोडक्शन, जो प्रोटिस्टा है उनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स के द्वारा होता है और बहुत कम होता है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लगाइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अनुकूल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अनुकूल परिस्थितियों में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या लिखेंगे कि अनुकूल परिस्थितियों में होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें होता है कि एक मदर सेल होती है, मदर सेल, मदर सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस डिवीजन यानी केंद्रक विभाजन होगा। इसमें केंद्रक विभाजन से दो डॉटर सेल बन जाएंगी, डॉटर सेल, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, अनुकूल परिस्थितियों में मदर सेल होती है, मदर सेल में न्यूक्लियस डिवीजन होता है जिससे एक मदर सेल से दो डॉटर सेल है वो बन जाएगी। सेकंड है बाइनरी फिजन और सेकंड क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणुओं का निर्माण, बीजाणुओं का निर्माण। तो इसमें क्या लिखेंगे कि स्पोर्स का निर्माण, स्पोर्स का निर्माण स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम में होता है। स्पोर्स का निर्माण है वो स्पोरेंजियम में होता है और अनुकूल परिस्थितियों में स्पोरेंजिया के फटने पर, अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में स्पोरेंजिया के फटने पर स्पोर मुक्त हो जाते हैं और ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, यानी जीव का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होगा, ये तो है स्पोर, ये है स्पोरेंजियम। अनुकूल परिस्थितियों में क्या होगा, ये स्पोरेंजियम है वो फट जाएगी, स्पोर्स मुक्त हो जाएंगे और ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है, इसका एग्जांपल है स्लाइम मोल्ड्स यानी औपम कवक। और जो बाइनरी फिजन था इसमें एग्जांपल, इसमें एग्जांपल है क्राइसोफाइटा, डाइफ्लेजिलेट और यूग्लिनोइड, ठीक है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में आपका जो जनरल इंट्रो है वो कंप्लीट हुआ। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक जीव है। प्रोटिस्टा प्लांट, एनिमल्स और फंजाई के बीच एक ब्रिज का काम करता है, यानी इनके मध्य योजक कड़ी है। इनमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है और झिल्ली युक्त कोशिकाएं हैं वो भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा होती हैं जिनमें गमन के लिए
जैसे सीलिया, फ्लैजेला और स्यूडोपोडिया जैसे गमनाम उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और डायनेटम। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन के बारे में। तो प्रोटिस्टा में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गेमेट्स के द्वारा होता है, बहुत कम होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन और स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। बाइनरी फिजन अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है कि एक मदर सेल है, उसमें न्यूक्लियस डिवीजन होता है और 2 डॉटर सेल में बदल जाती है। इसका एग्जांपल है क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनोइड। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि स्पोर्स का निर्माण है वो स्पोरेंजियम में होता है और अनुकूल परिस्थितियों में जो स्पोरेंजियम है वो फट जाती है। स्पोरेंजियम के फटने से क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं वो फ्री यानी स्पोर्स मुक्त हो जाते हैं और ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखें जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसकी क्लासेस के बारे में। तो आप हेडिंग लगाइए कि क्लासेस ऑफ प्रोटिस्टा। क्लासेस ऑफ प्रोटिस्टा, क्लासेस ऑफ प्रोटिस्टा। ठीक है, क्लासेस ऑफ प्रोटिस्टा है, इनको हम देखेंगे एक ट्रिक के द्वारा। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है CDESP। सी का मतलब हुआ क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा। डी डायनोफ्लैजिलेट। ई यूग्लिनोइड, यूग्लिनोइड। एस का स्लाइम मोल्ड्स या अवपंख कवक। और पी है वो प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा में फिर हेडिंग लगाई हमने कि क्लासेस ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन कौन सी क्लासेस है, तो प्रोटिस्टा की क्लास 5 है। ट्रिक है CDESP। सी यानी क्राइसोफाइटा, डी डायनोफ्लैजिलेट, ई यूग्लिनोइड और एस लाइमोड्स और पी प्रोटोजोन्स। तो अब आप हेडिंग लगाइए क्लास क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा में क्या लिखेंगे कि क्राइसोफाइटा में क्या आता है, क्राइसोफाइटा में डायएटम और गोल्डन एल्गी आती है। डायएटम्स होते हैं वो मराइन वाटर में रहते हैं और जो गोल्डन एल्गी है वो फ्रेश वाटर में रहती है। ठीक है, फिर जो डायएटम्स होते हैं उनमें जो सेल वॉल होती है वो 2 लेयर्स में बनी होती है। 2 लेयर्स में जो आउटर लेयर होती है वो तो बनी होती है सिलिका की और जो इनर लेयर होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। तो जो दोनों लेयर हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर, इनके बीच में सिलिका का जमाव पाया जाता है। जो सिलिका के जमाव के कारण डायएटम्स की जो सेल वॉल है वो नष्ट नहीं होती। तो जब सेल वॉल नष्ट नहीं होती तो होता क्या है कि जब डायएटम्स की डेथ हो जाती है तो जो ये सेल वॉल है ये समुद्र के नीचे बॉटम में जाकर के जमा हो जाती है और चट्टानों का निर्माण करती है। और जो चट्टानों का निर्माण करती है उनको क्या कहते हैं, उनको डायएटमी मृदा या किशलबुरिया क्या कहते हैं, डायटोमीशियस, डायटोमाइट्स या डायएटमी मृदा या डायटोमीशियस कहते हैं। ठीक है, और ये जो मृदा है वो ग्रेन्यूल्स युक्त या कणयुक्त मृदा होती है। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज एक तो किया जाता है पॉलिशिंग में और दूसरा यूज होता है इसका जो ऑयल्स और सिरप्स होते हैं उनके फिल्ट्रेशन या निस्यंदन में इसका यूज होता है। तो ठीक है, आप हेडिंग लगाइए क्लास क्राइसोफाइटा। देखिए इसमें क्लास क्राइसोफाइटा, इसमें डायएटम और गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी यानी डायएटम और गोल्डन एल्गी आते हैं। डायएटम्स, ठीक है, इसमें ये क्या है, डायएटम्स है वो मराइन वाटर या समुद्री जल में पाई जाती है और जो गोल्डन एल्गी है वो फ्रेश वाटर, ये मराइन वाटर में प्रेजेंट। ठीक है, अब लिखिए जो डायएटम्स होते हैं
डायलेटम्स की सेल वॉल 2 लेयर्स में से बनी होती है। 2 लेयर्स कौन कौन सी? एक तो आउटर लेयर और एक इनर लेयर। आउटर लेयर सिलिका की और जो इनर लेयर है वो सेल्यूलोज। ठीक है। डायलेटम्स की सेल वॉल है वो 2 लेयर्स में बनी होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर है वो सिलिका से बनी होती है और जो इनर लेयर है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। अब आगे लिखिए कि जो आउटर लेयर और इनर लेयर है इन दोनों के बीच में सिलिका का जमाव पाया जाता है। आउटर लेयर और इनर लेयर है इनके बीच में सिलिका का जमाव पाया जाता है, जिससे यह नष्ट नहीं होती। ठीक है। आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में सिलिका का जमाव पाया जाता है, जिसके कारण इनकी जो सेल वॉल है वो नष्ट नहीं होती। डायलेटम्स की डेथ होने पर आगे देखिए आप कि डायलेटम्स की डेथ होने पर सेल वॉल समुद्र के बॉटम या पेंदे में जमा हो जाती है तथा चट्टानों का निर्माण करती है। ठीक है। चट्टानों का निर्माण करती है। इसे डाइएटमी मृदा या डाइटोमीशियस अर्थ या कीशलगुर कहते हैं। ठीक है। जो डायलेटम्स की डेथ होने पर क्या होता है कि सेल वॉल है वो समुद्र के बॉटम या पेंदे में जमा हो जाती है तथा चट्टानों का निर्माण करती है और इसे डाइटोमीशियस अर्थ या डाइएटमी मृदा या कीशलगुर कहते हैं। इसके बाद क्या होगा कि जो ये मृदा है ये कणयुक्त होती है, कि कणमय होने के कारण इस सॉइल का यूज कणमय होने के कारण इस सॉइल का यूज पॉलिशिंग में किया जाता है। कणमय होने के कारण इस जो सॉइल का यूज है वो पॉलिशिंग में किया जाता है। और दूसरा यूज क्या होता है? ऑयल्स एंड सिरप्स के फिल्ट्रेशन में। ठीक है। कणमय होने के कारण इस सॉइल का यूज पॉलिशिंग तथा ऑयल्स एंड सिरप्स के फिल्ट्रेशन यानी शंदन में किया जाता है। ठीक है। तो आपकी क्लास ट्राइसोफाइटा है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लास डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है। क्लास डायनोफ्लैजिलेट। तो क्लास डायनोफ्लैजिलेट जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें 2 फ्लैजेला हैं। 2 फ्लैजेला, एक तो ट्रांसवर्स है और एक लॉन्गिट्यूडिनल है। तो ये जो दोनों फ्लैजेला हैं इनकी वजह से डायनोफ्लैजिलेट से इनमें गति होती है। कौन सी गति होती है? कि ये लट्टू की तरह गति करती है और जिसे स्पाइनिंग मूवमेंट या घूर्णन चाबुक गति कहते हैं। सेकंड इसमें क्या है कि ये इन्हें आर्मर्ड एल्गी या कवच युक्त शैवाल भी कहते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो स्टिफ सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इनमें पिगमेंट पाए जाते हैं, यानी इनमें रेड, ग्रीन, येलो, ब्राउन और
ब्लू पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, सी और जेंथोफिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? गोनियोलेक्स। तो गोनियोलेक्स में क्या होता है कि जो गोनियोलेक्स है वो बहुत तेज गति से बहुगुणन करता है। जब वो तेज गति से बहुगुणन करता है तो जो समुद्र में जो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है कि जब गोनियोलेक्स तेज गति के साथ बहुगुणन करता है तो जो समुद्र की सरफेस है उस पर एक रेड कलर की लेयर या लाल परत बन जाती है, जिसके कारण जो समुद्री जीव है उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। और इसे कहते क्या है, जो लाल रंग की जो परत बन जाती है इसे कहते हैं रेड टाइड। तो समुद्री विषाक्तता के लिए जिम्मेदार कार्बनिक पदार्थ है वो किससे जुड़ा हुआ है? रेड टाइड से जुड़ा हुआ है। और इस टॉक्सिन का नाम क्या है? सक्सीटॉक्सिन। ठीक है। सेकंड है जो राइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं वो जैव संदीप्तशीलता या बायोल्यूमिनेसेंस है वो प्रदर्शित करते हैं, यानी ये रात में चमकते हैं। इनमें फोटोजेनेटिक ग्रेन्यूल्स यानी प्रकाश जनित कण पाए जाते हैं, जिसके कारण ये रात में चमकते हैं। इन्हें फायर एलगी भी कहते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाइए डायनोफ्लैजिलेट हेडिंग लगाकर लिखिए कि दो फ्लैजेला या कसाबों वाले। डायनोफ्लैजिलेट, दो फ्लैजेला या कसाब वाले। दो फ्लैजेला कौन सी? एक तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, फ्लैजेला की वजह से ये ऋतु के समान गति करते हैं। इसे स्पाइनिंग मोमेंट या घूर्णन चाबुक गति कहते हैं। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट यानी दो फ्लैजेला या कसाब वाले, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। फ्लैजेला की वजह से ये लट्टू के समान गति करते हैं, इसे स्पाइनिंग मोमेंट या घूर्णन या चाबुक गति कहते हैं। इसके बाद इन्हें आर्मर्ड एलगी या कवच युक्त शैवाल कहते हैं। इनकी सेल वॉल स्टिफ सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, इनकी सेल्यूलोज है वो स्टिफ सेल्यूलोज से बनी होती है। इसके बाद में इनमें येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू पिगमेंट पाए जाते हैं, यानी इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और जेंथोफिल्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स। ठीक है, गोनियोलेक्स में आप देखेंगे कि गोनियोलेक्स तेज गति से भूगुणन करता है। गोनियोलेक्स है वो तेज गति से भूगुणन करता है, जिसके कारण समुद्र की सतह लाल दिखाई देती है। जिसके कारण समुद्र की सतह
लाल दिखाई देती है। इसे रेड टाइड कहते हैं। ठीक है, अब नोट लगा करके लिखिए कि समुद्री विषाक्तता के लिए जिम्मेदार कार्बनिक पदार्थ किससे जुड़ा हुआ है। समुद्री विषाक्तता के लिए जिम्मेदार कार्बनिक पदार्थ किससे जुड़ा हुआ है? तो रेड टाइड। टॉक्सिन का नाम नीचे लिखिए, टॉक्सिन का नाम सक्सीटॉक्सिन। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लिखिए कि डायनोफ्लेजिलेट्स हैं वो बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित करते हैं, यानी जीव संदीप्तशीलता। डायनोफ्लेजिलेट्स हैं ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित करते हैं या जैव संदीप्तशीलता। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस या जैव संदीप्तशीलता प्रदर्शित करते हैं। इनमें फोटोजेनेटिक ग्रेन्यूल्स या प्रकाश जनित कण पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें नाइट लाइट कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका नॉक्टिल्यूका। ठीक है, इन्हें फायरेबिली भी कहते हैं। ठीक है, क्लास डायनोफ्लेजिलेट्स है वो कंप्लीट हुई। क्लास डायनोफ्लेजिलेट्स में हमने क्या पढ़ा कि डायनोफ्लेजिलेट्स जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसमें दो फ्लेजेला पाई जाती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। इन फ्लेजेला की वजह से इनमें लट्टू के समान गति होती है, जिसे स्पाइनिंग मोमेंट या घूर्णन चाबुक गति कहते हैं। ठीक है, स्पाइनिंग मोमेंट या घूर्णन चाबुक गति कहते हैं। इन्हें आर्मर्ड एल्गी या कवचयुक्त शैवाल कहते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो स्टिफ सेलुलोज से बनी हुई होती है। इनमें रेड, येलो, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए, सी और जेंथोफिल्स है वो पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका गोनियोलेक्स है वो तेज गति से बहुगुणन करते हैं, जिसके कारण समुद्र की सतह पर लाल रंग की परत दिखाई देती है, जिसे रेड टाइड कहते हैं। फिर नोट लगा करके हमने लिखा कि समुद्री विषाक्तता के लिए जिम्मेदार कार्बनिक पदार्थ है वो किससे संबंधित है? तो रेड टाइड से। और जो विषाक्त या टॉक्सिन का नाम है वो है सक्सीटॉक्सिन। फिर डायनोफ्लेजिलेट्स हैं वो बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित करते हैं या जैव संदीप्तशीलता प्रदर्शित करते हैं, यानी इनमें क्या होता है कि फोटोजेनेटिक ग्रेन्यूल्स प्रकाश जनित कण पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें नाइट लाइट कहते हैं। इसका एग्जांपल है नॉक्टिल्यूका। इन्हें फायरेबिली भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रोटिस्टा का जनरल इंट्रो हो गया। दो क्लासेस के बारे में पढ़ लिया हमने, कौन कौन सी? क्राइसोफाइटा और डायनोफ्लेजिलेट्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूग्लिनोइड, प्रोटोजोन्स और स्लाइमोइड्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को लाइक और शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करना।